बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हालात व करामत। आप सिदक व सफ़ा पर अमल पैरा साहिब यकीन और गोसाए नसीन बुजुर्गों में से हुए हैं। आपकी रियाजत व करामत बेअंदाजा है। इब्तिदाई दौर में आप बहुत अमीर थे। अहले बसरा को सूद पर कर्ज दिया करते थे। जब मकरूज पर तकाजा करने जाते तो उस वक्त तक वापस न होते जब तक कर्ज वसूल न हो जाता। अगर किसी मजबूरी से कर्ज वसूल न होता तो अपने वक्त के जाए होने का मकरूज से हर्जाना वसूल करते और इस रकम से जिंदगी बसर करते। एक दिन आप किसी के यहाँ वसूलियाबी के लिए पहुँचे तो वह घर पर मौजूद न था। उसकी बीबी ने कहा कि न तो मेरा शौहर घर पर मौजूद है और न मेरे पास तुम्हारे देने के लिए कोई चीज है। अलबत्ता मैंने आज एक भेड़ ज़बह की थी जिसका तमाम गोश्त तो खत्म हो चुका है, अलबत्ता सिरी बाकी रह गई है। अगर तुम चाहो तो वह मैं तुमको दे सकती हूँ। चुनांचे उससे सिरी लेकर घर पहुँचे और बीबी से कहा कि यह सिरी सूद में मिली है, इसको पका डालो। बीबी ने कहा कि घर में न लकड़ी है और न आटा, भला मैं खाना किस तरह तैयार करूँ। आपने कहा कि मैं उन दोनों चीजों का भी इंतजाम मकरूज लोगों से सूद लेकर करता हूँ। सूद ही से यह दोनों चीजें खरीद कर लाए। लेकिन जब खाना तैयार हो चुका तो एक सायल ने आकर सवाल किया। आपने कहा कि तेरे देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि अगर तुझे कुछ दे भी दे तो उससे तू दौलतमंद न हो जाएगा, लेकिन हम मुफलिस हो जाएंगे। सायल जब मायूस होकर वापस चला गया तो बीवी ने सालन निकालना चाहा, लेकिन वह सालन के बजाय खून से लबरेज थी। उसने शौहर को आवाज देकर कहा कि देखो तुम्हारी कंजूसी और बदबख्ती से क्या हो गया है। आपको यह देखकर इबरत हासिल हुई। बीबी को शाहिद बनाकर कहा कि आज मैं हर बुरे काम से तौबा करता हूँ। यह कहकर मकरूज लोगों से असल रकम लेने और सूद खत्म कर देने के लिए निकले। रास्ते में लड़के खेल रहे थे। उन्हें देखकर बच्चों ने आवाज कसना शुरू किया कि अलग हट जाओ, हबीब सूदखोर आ रहा है, कहीं उसके कदमों की खाक हम पर न पड़ जाए और हम इस जैसे बदबख्त न बन जाएं। यह सुनकर आप बहुत रंजीदा हुए। हसन बसरी की खिदमत में हाजिर हो गए। उन्होंने आपको ऐसी नसीहत फरमाई कि बेचैन होकर दोबारा तौबा की। जब वापसी में एक मकरूज शख्स आपको देखकर भागने लगा तो फरमाया कि तुम मुझसे मत भागो, अब तो मुझको तुमसे भागना चाहिए ताकि एक आसी का साया तुम्हारे ऊपर न पड़ जाए। फिर जब आप आगे बढ़े तो उन्हें लड़कों ने कहना शुरू किया कि रास्ता दे दो, अब हबीब तायब होकर आ रहा है, कहीं ऐसा न हो कि हमारे पैरों की गर्द उस पर पड़ जाए और अल्लाह ताला हमारा नाम गुनहगारों में दर्ज कर ले। आपने बच्चों का यह कौल सुनकर अल्लाह ताला से अर्ज किया कि तेरी कुदरत भी अजीब है कि आज ही मैंने तौबा की और आज ही तूने लोगों की जबान से मेरी नेक नामी का ऐलान करवा दिया। उसके बाद आपने मुनादी करा दी कि जो शख्स मेरा मकरूज हो वह अपनी तहरीर और माल वापस ले जाए। इसके अलावा आपने अपनी तमाम दौलत राह मौला में लुटा दी। जब कुछ बाकी न रहा तो आखिर में एक सायल के सवाल पर अपना कुर्ता तक दे दिया और दूसरे सायल के सवाल पर आपने अपनी बीबी की चादर भी दे दी। उसके बाद दोनों मियाँ बीबी तकरीब नीम बरहना रह गए। फिर साहिल फुरात पर एक इबादत खाना तामीर करके इबादत में मशगूल रहे। यह मामूल बना लिया था कि दिन में तहसीले इल्म के लिए हसन बसरी की खिदमत में पहुंच जाते और रात भर मशगूले इबादत रहते। चूंकि कुरान करीम का तलफ्फुज आपने सही मरखज के साथ अदा नहीं कर सकते थे, इसीलिए आपको अजमी का खिताब दे दिया गया। एक मर्तबा बीबी ने कहा कि कुछ न कुछ काम करना चाहिए तो आप मजदूरी के लिए घर से निकले, लेकिन दिन भर इबादत में मशगूल रहकर जब घर पहुंचे तो बीबी ने सवाल किया कि क्या लाए हो। आपने जवाब दिया कि जिसकी मजदूरी की है वह बहुत करम वाला है और उसके करम की वजह से मुझमें उजरत तलब करने की जरूरत न हो सकी, लेकिन उसने खुद ही कह दिया है कि 10 यौम के बाद जब तुमको जरूरत होगी तो पूरी उजरत दे दूंगा। फिर जब 10 दिन के बाद
आपको ख्याल आया कि आज घर पर जाकर क्या जवाब दूंगा। एक तरफ तो अपने तसब्बुर में गर्क चले जा रहे थे और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने एक बोरी आटा, एक जबरशुदा बकरी, घी, शहद और 300 दिरहम एक गैबी शख्स के जरिए आपके घर पहुंचा दिए। साथ ही यह पैगाम भी दिया कि हबीब से कह देना कि अपने काम को तरक्की दे, जिसके सिला में हम इससे भी ज्यादा मजदूरी देंगे। चुनांचे जब घर के दरवाजे पर पहुंचे तो घर में से खाने की खुशबू आ रही थी। अंदर जाकर बीवी से सूरत हाल दरियाफ्त की तो उसने पूरा वाकया और पैगाम आप तक पहुंचा दिया। यह सुनकर आपको ख्याल आया कि जब सिर्फ 10 दिन की अदम तवज्जेही की रियाजत का अल्लाह ताला ने यह नेमतुल बदल अता फरमाया है, तो अगर ज्यादा दिलजोई के साथ इबादत करूँ तो न जाने क्या इनामात हासिल होंगे। चुनांचे उसी दिन से दुनिया को छोड़कर इस कदर दर्जाए इबादत में गर्क हो गए कि मुस्तजाबुद दावा के दर्जे तक पहुँच गए। आपकी दुआ से मखलूक को बहुत फायदा हासिल हुआ।